ये जो क्लास है क्लास 10th। आज की इस क्लास में बात करेंगे क्लास 10th के में जो आपका जो आप जब 2023 बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे तो आपको वहां पर दो दो नंबर के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आएंगे। तो आपको वहां पर दो शब्द दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि निम्न में से किन्हीं दो का पर्यायवाची शब्द लिखिए और उनको हमें दो दो रूप में लिखना है। तो आज हम महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। और बेसिकली ये जो क्लास है फिर आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग इतने ही पर्यायवाची शब्द पढ़ लेते हैं फिर आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहला पर्यायवाची शब्द कौन सा। चलिए नंबर 1 पर आता है तालाब। तालाब के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो तालाब को हम तड़ाग भी कह सकते हैं, सर भी कह सकते हैं, जलाशय भी कह सकते हैं। जलाशय मतलब क्यों कह सकते हैं कि तालाब में जल होता है तो इसलिए हमने उसका नाम जलाशय रख दिया। इसी तरीके से मतलब तालाब का पर्यायवाची शब्द हो गए तड़ाग और सर जलाशय। चलिए नेक्स्ट जो मेरा पर्यायवाची शब्द आ रहा है वो है देवता। चलिए देवता के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं कि देवता के पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए देवता को हम किन किन नामों से जान सकते हैं। देवता को हम देव नाम से जान सकते हैं, देवता को हम अमर नाम से जान सकते हैं और देवता को हम अजर भी कह सकते हैं। बिल्कुल हिंदी की पूरी तैयारी आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में इसके साथ में सोशल साइंस हो गया आपका। चलिए सोशल साइंस और साथ ही साथ में साइंस और इंग्लिश मैथ सबकी तैयारी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न जो मेरा थर्ड है ऑप्शन थर्ड पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं क्या यमुना। चलिए यमुना के बारे में बात कर लेते हैं कि यमुना के कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। तो अर्कजा, अर्कजा ऊपर एक ऐसी रस्सी बनाएंगे अर्कजा हो जाएगा। फिर लिखेंगे कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची शब्द है तो याद रखेंगे जमुना का पर्यायवाची शब्द है, बहुत पूछा जाता है। चलिए और आगे बात कर लेते हैं कि कोयल के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो चलिए कोयल के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। कोयल को हम पिक भी कह सकते हैं, कोकिला भी कह सकते हैं और श्यामा भी कह सकते हैं। ये देखिए कोयल को हम किन किन नामों से जान सकते हैं तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोयल को हम कोकिला कह सकते हैं, साथ ही साथ में कोयल भी कह सकते हैं और श्यामा भी कह सकते हैं। ये देखिए और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेरा जो पर्यायवाची शब्द है वो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है और सारी की सारी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। फिर आपको दोबारा पर्यायवाची शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए और कपड़ा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द और देख लीजिएगा कपड़े के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। चलिए पोशाक हो गए लिबास, ये लिबास लिखा है, फिर पट लिखा है, वसन लिखा है। और किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर चाहिए तो मुझे कमेंट में करके बता देना। चलिए अगर आपको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए तो मुझे कमेंट में करके बता दें। चलिए नेक्स्ट आपका आता है चंद्रमा और चंद्रमा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए चंद्रमा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं तो चंद्रमा को हम निशानाथ भी कह सकते हैं, चंद्रमा को हम सुधाकर भी कह सकते हैं, चंद्रमा को हम हिमकर भी कह सकते हैं, हिमकर और साथ ही साथ में सुधाकर और साथ ही साथ में निशानाथ। ये देखिए 3 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रमा के। और आगे बढ़ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट जो मेरा 7th नंबर पर जो मेरा पर्यायवाची शब्द जो आ रहा है 7 नंबर पर पर्यायवाची शब्द है कमल का पर्यायवाची शब्द है। चलिए कमल का पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं क्या है कि कमल के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कौन से हैं तो वारिज, वारिज किसका पर्यायवाची शब्द है ये भी कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। फिर है नेक्स्ट जलज, जलज किसका पर्यायवाची शब्द है ये भी कमल का है। नीरज हो गया, पंकज हो गया। ये देखिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है, जलज हो गया, नीरज और साथ ही साथ में आपका पंकज। ये देखिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, ये सारे के सारे कमल के ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। और आगे बढ़ते हैं पक्षी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। और बिल्कुल बेसिकली ये जो क्लास है आपकी छोटी रहेगी और ज्यादा लॉन्ग टाइम में नहीं रहेगी। पक्षी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, बिल्कुल लॉन्ग टाइम में
ये क्लास नहीं होगी। आज की इस क्लास को बिल्कुल हम 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करते हैं कि पक्षी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कि विहग हो गया, आपका खग हो गया, चिड़िया हो गया। ये देखिए पक्षी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के। मोर के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, मयूर, केकी, कलाजी, कलाजी। चलिए, आम के पर्यायवाची शब्द अनल, दहन और सॉरी आग, आग लिखाइए आग, अनल, दहन, अग्नि। ये देखिए 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग हो सकता है इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन प्रश्नों को कॉपी में लिखकर याद कर लें ताकि ये प्रश्न आपको जल्दी से याद हो जाए, क्योंकि पर्यायवाची शब्द जो होते हैं स्टूडेंट्स ज्यादा याद नहीं होते, तो हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरा का पूरा याद करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं।